प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। विषय दो चीजें जिनसे विवेक जागृत होता है। महाराज जी के शब्दों में विवेक दो चीजों से जागृत होता है, पहला सत्संग से और दूसरा दुख अर्थात आफत से। सत्संग परमात्मा में लगाता है और दुख संसार से हटाता है। परमात्मा में लगना भी योग है, समत्वम योग उच्यते, और संसार से हटना भी योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगितम। रामचरितमानस में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई। इसका तात्पर्य यह है कि सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता। सत्संग से बहुत विलक्षण लाभ होता है और स्वाभाविक शुद्धि होती है। श्रीमद् भागवत में आया है, संतों के संग से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। केवल सत्संग से, संतों की आज्ञा का पालन करने से साधक को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते, तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। दूसरे जो मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, ज्ञान योग आदि साधनों को नहीं जानते, प्रत्युत केवल जीवन मुक्त महात्माओं से सुनकर उपासना करते हैं, अर्थात उनके वचनों को महत्व देते हैं तथा उसके अनुसार अपना जीवन बनाते हैं, ऐसे वे सुनने के परायण मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। अतः जहाँ तक बने साधक को सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग से जितना लाभ होता है उतनी ही कुसंग से हानि होती है, परंतु दोनों में फर्क है। कुसंग से होने वाली हानि तो फल देकर नष्ट हो जाती है, पर सत्संग से होने वाला लाभ अर्थात विवेक फल देकर नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सत्य है और सत्य कभी मिटता नहीं। ना भावो विद्यते सतः। संसार की एक चाल है कि वह विश्वासघात करता ही है। वास्तव में उससे विश्वासघात होता है, वह करता नहीं। कारण कि जीव संसार को सुखदायी समझकर उसकी तरफ आकृष्ट होता है, पर वह दुखदायी सिद्ध होता है। इस प्रकार जब विश्वासघात होता है तब हृदय में एक रेख आती है कि संसार में मेरा कोई नहीं। यह रेख ही मनुष्य को साधन में लगा देती है, उसका विवेक जागृत करा देती है। दुख आने पर भी यदि सुख की इच्छा रहेगी तो विवेक जागृत नहीं होगा, क्योंकि सुख की इच्छा महान दोषी है। सुख के द्वारा दुख दूर करने की इच्छा होने पर दुख की वृद्धि ही होती है, कारण कि वास्तव में सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। अतः दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना चाहिए और दुख के कारण की खोज करनी चाहिए। सुख की इच्छा का त्याग करने पर और दुख के कारण की खोज करने पर विवेक जागृत हो जाता है।